शायद मालदीव ने कनाडा का हाल नहीं देखा है। अगर देख लिया होता तो शायद मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू इंडिया आउट कैंपेन तो कतई नहीं चलाते। और क्या पता मालदीव को ये लग रहा हो कि भारत कनाडा का आखिर क्या ही बिगाड़ लेगा, तभी शायद उसने ज़्यादा गौर नहीं किया। दरअसल यहाँ भारत कनाडा को इतना नीचे ले आया है कि अब कनाडा बंद दरवाजे के पीछे भारत से बात करने की रिक्वेस्ट कर चुका है, क्योंकि जिस तरह भारत ने कनाडा के 41 डिप्लोमेट को वापस भेजने का फरमान जारी किया है, उससे पूरा कनाडा ही हिल चुका है। यही नहीं, कनाडा पर मंदी का खतरा भी मंडराने लगा है। वहीं जिस विवाद की शुरुआत ट्रूडो ने की है, अब भारत की ओर से उस पर रिएक्शन देखने को मिलने लगा है, जिसमें कनाडा का स्टॉक TSX यानी कि टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज 1 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। ये तो कुछ भी नहीं, शेयर बाजार ही नहीं बल्कि कनाडा के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी मंदी की आशंका जताई जा रही है। यहाँ खास बात तो यह है कि कनाडा कोरोना के बाद से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को संभाल नहीं पाया था। उससे पहले ही उसने भारत से पंगे ले लिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि कनाडा की मटेरियल सेक्टर, माइनिंग और फर्टिलाइजर सेक्टर के अलावा सोने में 2.8% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। जाहिर सी बात है, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर प्रभावित होंगे तो GDP पर असर तो दिखेगा ही। वहीं भारत के लिए गए कड़े फैसले ने अब कनाडा को 5 से 10 साल पीछे धकेलने का खाका तैयार कर लिया है। जहां भारत की बात करें तो सऊदी अरब और UAE कनाडा और यूरोप को छोड़कर भारत में निवेश करने में लगे हैं। साथ ही यूक्रेन युद्ध के बाद से पूरी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां मंदी का असर देखने को नहीं मिला है, जबकि अमेरिका से लेकर चीन, यूरोप से लेकर कनाडा मंदी की दहलीज पर खड़े हो चुके हैं। वहीं जहां इतना सब भारत की बदौलत ही हुआ हो, तो शायद मालदीव के नए राष्ट्रपति मोइजू शायद इस बात को देख पाएं। मतलब यहाँ भारत के ट्रेलर पर भरोसा नहीं था, मालदीव को पूरी पिक्चर जो देखनी थी। तो भारत ने यहाँ तगड़ी शुरुआत कर दी है, जिसमें अब मालदीव की तरफ से ये सुनने को मिल रहा है, जिसमें मोइजू के तेवर अब नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। वो इसलिए भी क्योंकि हाल ही में भारतीय उच्चायुक्त से मुलाकात के दौरान उनके तेवर कुछ नरम नजर आए हैं, जिसमें मोइजू ने कहा है कि मालदीव अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। मोइजू ने यह भी कहा है कि हम उम्मीद जताते हैं कि भारत इस फैसले का सम्मान करे। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात तो यह है कि भारत ने मालदीव की संप्रभुता का अपमान किया कब है। वहीं मालदीव की तरफ से जो 75 सैन्य अधिकारियों को निकालने की बात की जा रही है, उस पर अब मालदीव कुछ कह ही नहीं रहा है, बल्कि भारत द्वारा जो मालदीव को कर्ज दिया गया है उसको लेकर नए राष्ट्रपति भारत से ही लिपटने लगे हैं। क्योंकि पिछली सरकारों ने जो भारत से कर्ज लिया था उसके भुगतान को लेकर यहाँ नए राष्ट्रपति द्वारा समय की मांग की गई है। और यहाँ ये भी कहा गया है कि क्या कुछ रियायत मिल सकेगी या इसमें कुछ बदलाव हो सकेगा। मतलब कर्ज माफी और समय की मांग करना अब मालदीव की तरफ से सामने देखने को मिल रहा है। और इनको ये तब याद नहीं आया जब इंडिया आउट नारे के साथ इन्होंने चुनाव जीता था। तो यहाँ भारत भी जानता है कि मालदीव की गर्दन उसके हाथ में है, क्योंकि मालदीव खुद जानता है कि श्रीलंका का क्या हाल हुआ था जब वो कर्ज नहीं चुका पाया था। वैसे भारत चीन तो नहीं है, पर भारत को जब बिना बात के छेड़ा जाएगा फिर भारत मोइजू जैसे नेताओं को छोड़ेगा नहीं। वैसे यहाँ आपको क्या लगता है, भारत को चीन की तरह मालदीव को कसना चाहिए या भारत को अपने अंदाज में मालदीव को एक सबक सिखाना चाहिए?